मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सिलक्यारा उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा बौखनाग के मंदिर पर पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू होने की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में चल रहे मैनुअली ड्रिलिंग कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग कार्य हेतु पाइप में गए श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्लेमेंट टाउन स्थित ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में 60 से अधिक तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी किया। पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सीमांत जोशीमठ क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब क्षेत्र, चिनाब वैली, स्लीपिंग ब्यूटी पीक, हाथी घोड़ी पालकी, बरमल की ऊंची चोटियों पर सुबह से ही हिमपात हो रहा है। पर्यटन स्थली औली के ऊपर हिस्सों में गौरसो बुग्याल सहित ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन ट्रैक रूट के खूबसूरत कैंप खुलारा में जबरदस्त हिमपात हो रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां शिक्षा को लेकर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक स्कूल द्वारा 8वीं तक मान्यता प्राप्त होने का दावा करने वाला शिवम एकेडमी, जहां कर्ज ना चुकाने के एवज में बैंक द्वारा सील किया जा चुका है, वहीं 9वीं और 10वीं के बच्चों को अवैध रूप से दूसरे स्कूल का सहारा लेकर शिक्षा देने का वादा कर रहा था। पिछले 1 महीने से बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और जब आज अभिभावक के साथ बच्चे जिला अधिकारी के पास पहुंचे तो वहां पर मौके पर जिलाधिकारी मौजूद नहीं होने के कारण मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे, लेकिन आज उनको शिक्षा अधिकारी भी नहीं मिल पाए। फिर अपना दुख लेकर वे एसएसपी के पास पहुंचे। वहीं पर मौजूद राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे के साथ एसएसपी से मुलाकात की, पर यहां पर भी उनको इंसाफ नहीं मिला। हम शिवम एकेडमी स्कूल के स्टूडेंट हैं और हम रोशनाबाद से आए हैं। बस ये है कि हमारा स्कूल सील कर दिया गया है और हमारी ना ही पढ़ाई हो पा रही है, ना ही हमारे पेपर हो पा रहे हैं। हमारी 1 दिसंबर को पेपर थी जो कि अब नहीं हो रहे हैं और ना ही स्कूल वाले कोई एक्शन ले रहे हैं, ना ही कोई टीचर्स भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स से परेशानी हो रही है और हमसे एजुकेशन भी इतनी क्वालिटी नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं हो पा रहा है हमारा। और हमारे पेरेंट्स लोग 9 की छात्रा हूँ और हमारा स्कूल सील कर दिया गया और हमें बताया भी था वो सील होगा और टीचरों को भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती और पेरेंट्स एक्शन लेते हैं पर वहाँ पे कोई सुनता नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम लेके आए हैं, ये लोग हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे। बोल रहे हैं कि स्कूल में काम चल रहा है पर हमें पता चला कि स्कूल सील हो चुका है, कि हम स्कूल में देख रहे थे ना। इनके अवैध स्कूल चल रहा है, 8 तक की परमिशन है और 9-10 के बच्चों से फीस ली जा रही है और इसका ऑनर जो है भाजपा प्रकोष्ठ का वो है पदाधिकारी। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इनका स्कूल का नाम बताना बच्चों जरा, शिवम एकेडमी। और इनको कई ऐसे स्कूल हैं और जो इस हरिद्वार में चल रहे हैं और 8वीं तक है। 9वीं 10वीं की फीस ली जाती है बच्चों से और उसका अदर स्कूलों में भेजा जाता है। तो इस तरह का धंधा खत्म होना चाहिए। उसी बात को लेकर मैं एसएसपी कार्यालय आई थी, एसएसपी से मिलने। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ जिला अध्यक्ष बीजेपी के इतना घेरे हुए थे, ये बच्चे में चक्कर खा के गिरे। 1 घंटे तक एसएसपी साहब नहीं मिले और बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। और मैं बिल्कुल इस बात से कप्तान से बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा। इस तरह का गैर जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अरे मीटिंग चल रही है, आपको ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे प्यासे हैं और सुबह से वो डीएम से मिलने आए, बेसिक शिक्षा अधिकारी की मिलने, और आप 1 घंटा खड़े किए। क्या डीएम साहब मिले इन्हें? बेसिक शिक्षा अधिकारी मिला और कप्तान ने भी 1-1.5 घंटा लगाया। ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में भाई? बड़ा दुर्भाग्य है इस बात का। और मैं कहना चाहती हूँ कप्तान को, ये मैं आज के बाद कप्तान के पास नहीं मिलने आऊँगी कभी भी। इस तरह थोड़ी हम लोग के प्रोग्राम नहीं होते, हम लोग भी बिजी हैं। फालतू के नेताओं को, जो जिलाध्यक्ष लेवल के नेता वो आके ना एसपी को काम करने देते, एसएसपी को ना डीएम को, जनता का समय खराब करते हैं। जनता की समस्या है, ये काम तो करना नहीं और अधिकारी को भी काम नहीं कर देते।
वो सभापति से प्रजापति था, मैंने देखा घंटे से बैठा है, 1.5 घंटे से। बच्चे परेशान, हम परेशान, मेरे 3 प्रोग्राम लगे। तो इस तरह की ये गैर जिम्मेदाराना मुझे पसंद नहीं है और नहीं होना चाहिए। क्या बातचीत क्या हुई है? बोले कि मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते। आप बच्चों के साथ मारपीट हो रही, गाली गलौज हो रही है, उसने चीटिंग करी है, फीस ले रहा है, क्राइम कर रहा है, तो आपको पता ही नहीं कि क्या करना है आपको, तो आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी और बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी FIR दर्ज करनी पड़ेगी, जिस के नाक के नीचे एक अवैध काम हो रहे हैं। और इस उत्तराखंड में बहुत सारे अवैध काम हो रहे हैं और रोज अब मैं कप्तान से नहीं मिलूंगी, कप्तान क्या धरना दूंगी मैं आपको, बता देना चाहिए आपके माध्यम से। आश्वासन दिया है? तो कहते भाई बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाओ। अरे भाई वो क्राइम कर रहा है, बच्चों को मार पीट रहा है, गुस्सा हो रहा है, डांट रहा है, यहाँ पता ही नहीं किसको किसकी क्या ड्यूटी करनी है। क्राइम हो रहा है, क्राइम है ये। 9th-10th के बच्चों से फीस, किसके लाइफ के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इनको पता ही नहीं कि वो कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का काम है या कप्तान का काम है। पिछले कुछ समय से गढ़वाल लोकसभा सीट के लगातार दौरे कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2023 में इस सीट से लोकसभा का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। राजनीतिक दौरों के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी खुद की दावेदारी को भले ही हंसकर टाल रहे हों। लगभग ये कहूँ कि पिछले 40-42 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए होंगे कि जब हम घूम रहे हैं, खूब भ्रमण करते रहते हैं। और भ्रमण कोई मेरा ये पहली बार नहीं है, मैं लगातार कर रहा हूँ और केवल गढ़वाल लोकसभा का नहीं कर रहा हूँ, मैं कुमाऊं मंडल में भी जाता हूँ, मैं देश के अन्य हिस्सों में भी जाता हूँ। तो भ्रमण करके हम लोगों को तमाम तरह के अनुभव मिलते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, उनको समझने का मौका मिलता है, उनकी समस्याओं को समझने का मौका मिलता है और अपने स्तर पर जो समाधान हो सकता है उसके लिए प्रयास करते हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून नगर निगम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंत्री ने कहा कि सरकार की 17 योजनाओं को लेकर शहर की तमाम हिस्सों में इस वाहन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका एक ही मूल मंत्र है कि कैसे हम लोग सभी का विकास कर सकें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र के साथ माननीय मोदी जी सरकार काम कर रही है। वो पूरी तरह से जो 17 योजनाएं हैं उसको लेके पूरे देश भर में उन लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे और कैसे जन जागरूकता अभियान बढ़े और हमारे जितने भी देश के, पूरे देश के अंदर जितने भी जिले हैं, शहरी होंगे, ग्रामीण होंगे, सब में ये योजनाएं पहुंचे। उसके लिए एक यात्रा प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे यहाँ 15 नवंबर से प्रारंभ हुई और अब हम शहरी क्षेत्र से इसको प्रारंभ कर रहे हैं जो पूरे प्रदेश भर में जाएगी। अभी इस यात्रा को देहरादून नगर निगम और हरिद्वार नगर निगम के क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, जिसमें 2 कैंट एरिया भी जोड़ रहे हैं, यानी 35 हम लोग जो है इनके माध्यम से कैंप्स लगाएंगे जहां पे हमारे अधिकारी गण होंगे, कर्मचारी गण होंगे, जहां PM स्वनिधि के कैंप उस प्रकार से लगे ताकि लोगों को सीधा लाभ मिल सके। इस प्रकार की सभी योजनाओं के लिए जो मैंने बताया कि 17 योजनाओं के लिए वहाँ पे कैंप लगेंगे और जिन बंधुओं को इससे लाभ लेना है या जो बंधु वंचित रह गए हैं उनको सैचुरेट करने का इसमें उद्देश्य है। और जो लोग, अन्य लोग भी हैं जिनको जानकारी नहीं है, उनको सीधी जानकारी मिल सके, इस यात्रा का उद्देश्य है। नगर निगम के जो हमारे आयुक्त हैं वो इसके नोडल अधिकारी हैं और संबंधित मेयर इसका जो है नेतृत्व करेंगे और हमारा निदेशालय इसमें पूरी तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है। डिप्टी डायरेक्टर इसमें पूरे इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं। मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा काम है जो 26 जनवरी 2024 तक होना है। जो लोग वंचित रह गए सभी लोग इसमें सैचुरेट हों, ये इसका उद्देश्य है। और हम सब लोग, मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण होंगे या अन्य हमारे सामाजिक संगठन होंगे, जो बंधु छूटे हैं उनको इस योजनाएं जोड़ें, ये इसका उद्देश्य है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ आज यहाँ से उसका शुभारंभ किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि जितनी विभिन्न सरकार की योजनाएं हैं और उसमें से यदि कोई लाभ नहीं ले पाया है तो वो पहुँचे, कैंप्स में पहुँचे और उनका लाभ ले, उनके बारे में जानकारी ले और सैचुरेशन की तरफ हम जो है बढ़े, इस प्रकार से कि सभी जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको उनका लाभ मिले। तो ये इस तरीके से इस पूरे कैंपेन को डिज़ाइन किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में
ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में शुरू हो चुके हैं। आज यहाँ पे देहरादून के शहरी क्षेत्रों में आज से शुरू हुए हैं। 22 कैंप लगेंगे अलग अलग क्षेत्रों में, और इस प्रकार से उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि पूरे शहर का एरिया हम लोग कवर कर सके, ताकि किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबा सफ़र या बहुत लंबा रास्ता तय न करना पड़े कैंप्स तक पहुँचने के लिए। और मेरी अपील रहेगी सभी से कि यदि किसी स्कीम का लाभ लेने में किसी भी कारणवश वो अभी तक नहीं ले पाए हैं तो कैंप्स में पहुँच के अपना स्कीम का लाभ लें, और इसकी योजनाओं को सैचुरेशन करने में जो है एक अपना सहयोग भी दें। थप्पड़ जड़े, छड़ी से पिटाई, फिर जमीन पर पटका। वीडियो वायरल सीतापुर उत्तर प्रदेश का है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल की सख्त चेतावनी। उत्तर प्रदेश में छात्र को पीटने की घटना को हरिद्वार का बताने वाले असामाजिक तत्वों को एसएसपी हरिद्वार की सख्त चेतावनी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में गुरुकुल के छात्र को शिक्षक द्वारा पीटने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको हरिद्वार स्थित किसी गुरुकुल का बताया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। ये वीडियो अक्टूबर माह में सिधौली थाना सीतापुर यूपी में, वहाँ से ये एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये वीडियो वहीं का था और इस संबंध में यूपी पुलिस द्वारा अपना स्टेटमेंट भी दिया गया था। अब 2 माह बाद इस वीडियो को हरिद्वार का बता के प्रचारित किया जा रहा है, जिसकी हम लोग खंडन करते हैं। ये इस प्रकार का कोई भी वीडियो हरिद्वार का नहीं है। इसके बाद भी अगर इसे प्रचारित किया जा रहा है तो इसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।